मेरे प्यारे बच्चों, नमस्ते। सभी को ढेर सारा आशीर्वाद। आप अभी कक्षा 8 से 9th में आए हैं। अभी तक आप लोगों ने कंप्रहेंसिव क्वेश्चन किए तो हैं, वो तो सिखाए जाते हैं कक्षा 1-2 से ही। लेकिन अभी तक आते आते आपको कंप्रहेंसिव नहीं पता चला, और आपको यही पता चला कि छांट लो, उसमें से लिखा होता है, छांट लो, बस वही कंप्रहेंसिव होता है। वास्तव में कंप्रहेंसिव जो है वो समझदारी के प्रश्न होते हैं। कंप्रहेंसिव जो क्वेश्चन होते हैं समझदारी के प्रश्न होते हैं। उसमें आपकी समझदारी देखी जाती है, आपको कितना समझ में आ रहा है, इस पैराग्राफ को आपने कितना समझा, ये जानने की आवश्यकता होती है। और जिसे कंप्रहेंसिव अच्छे ढंग से आने लगते हैं उसे अनसीन पैसेज बेहद सरल लगने लगता है, क्योंकि दोनों के नियम लगभग एक जैसे हैं। बस ज़रूरत यह है ध्यान देकर इसे समझने की। तो आज हम आपको इसी कंप्रहेंसिव के विषय में कुछ किस प्रकार से कंप्रहेंसिव करें और इसे आप अपना अभ्यास करें। आज मैं कंप्रहेंसिव को लेकर एक छोटा सा पैराग्राफ द ओल्ड लेडी से लेकर टॉम हार्ड तक ये पैराग्राफ आपको बताने जा रहा हूँ। आप लोग समझिए। क्वेश्चन अलग से दिखाना इस समय संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए क्वेश्चन आपको साथ में ही बताता चलूँगा। सबसे पहले, वैसे तो अनसीन पैसेज हो या कंप्रहेंसिव, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ने चाहिए कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चन दिए होते हैं। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप 9th में आ गए हैं, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि जो परीक्षा में केवल 2 क्वेश्चन आते हैं कंप्रहेंसिव, और उन्हीं को करना होता है। लेकिन मैं आपको अभ्यास के लिए कई सारे प्रश्नों को यहाँ समझाऊंगा, जो आप ध्यान से समझें और उसे अपनी कॉपी पर भी नोट कर लें। द ओल्ड लेडी स्टूड देयर, द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थॉटफुली। अगर हमें हिंदी आती हो तो इससे अच्छा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि हिंदी भाषी हैं हम सब, इसलिए उसकी अगर हिंदी आ रही होगी तो हम और अच्छे ढंग से बता सकेंगे। द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थाटफुली। अगर हम क्वेश्चन के रूप में इसे देखें, कंप्रहेंसिव क्वेश्चन बनाना चाहें तो हम इसे बना सकते हैं। अगर हम ये कह दें केवल हु स्टूड देयर थाटफुली, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? द ओल्ड लेडी स्टूड देयर थाटफुली। अगर क्वेश्चन बनाना चाहें तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन आपका आज पहला दिन है कंप्रहेंसिव का, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन की बात नहीं करूंगा। सडनली सी हर्ड ए साउंड बिहाइंड हर। अचानक सी हर्ड, उसने सुना, ए साउंड, एक आवाज, बिहाइंड हर, अपने पीछे। अगर क्वेश्चन बनाना चाहें तो देखें, इसमें बना दें हु हर्ड ए नॉइज बिहाइंड हर। हु की जगह क्या आ जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा? शी हर्ड ए साउंड बिहाइंड हर, आंसर हो जाएगा। अब व्हाट डिड सी हियर बिहाइंड हर, ये क्वेश्चन बना। अब सीधा सा आंसर हो जाएगा सी हर्ड अ साउंड बिहाइंड हर। सी टर्न्ड राउंड क्विकली, वह तेजी से मुड़ी। अगर हम क्वेश्चन बनाना चाहें, वाई डिड सी टर्न राउंड क्विकली, क्यों तेजी से मुड़ी? अब आप इसका आंसर दे सकते हैं। सी टर्न्ड राउंड क्विकली टू फाइंड आउट टॉम। और भी आंसर हो सकता है।
देयर वाज टॉम नियर द कबर्ड डोर। वेयर वाज टॉम, टॉम कहाँ था? आंसर मिल जाएगा टॉम वाज नियर द कबर्ड डोर। देयर वाज जैम ऑल राउंड हिज माउथ। व्हाट हैव यू बीन डूइंग? आंट पोली आस्क्ड एंग्रली। वैसे तो इसकी हिंदी मैंने आपको चैप्टर में दे रखी है, आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो हिंदी समझाना बहुत लक्ष्य नहीं है, लेकिन हाँ आपको कंप्रहेंसिव आ जाए इसकी चिंता जरूर करनी है। When Tom did not answer, she went on. You have been stealing the jam again. तुम फिर से मुरब्बा चुरा रहे हो। Don't tell me that you haven't. I told you 100 times. क्वेश्चन बन सकता है how many times did Aunt Polly tell? आंसर मिल जाएगा Aunt Polly told him 100 times। हो गया आंसर। Where is my stick? मेरी छड़ी कहाँ है? Aunt Polly took her stick and raised it high. आंट पोली ने अपनी छड़ी उठाई और इसे उठाया। अब हम यही क्वेश्चन कर दें, वाई डिड आंट पोली रेज हर स्टिक हाई? उन्होंने अपनी स्टिक क्यों उठाई? तो हो जाएगा आंट पोली रेज्ड हर स्टिक टू स्ट्राइक टॉम हार्ड। आंसर मिल गया। ऐसे कई क्वेश्चन इस पर अगर आपसे बनाए जा सकते हैं, लेकिन याद रखिए एक क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट होता है जो कभी आता है कभी नहीं आता, लेकिन हम सभी को पता जरूर होना चाहिए। वो क्वेश्चन है जिसे अभ्यास कर लेना चाहिए। राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच दिस पैसेज हैज बीन टेकन। हु इज इट्स ऑथर? अब ये क्वेश्चन जरूर आता है और ये हमें आना भी चाहिए, इसलिए नेम ऑफ द लेसन हेडिंग डाल दो, लिख दो आगे डैश बना करके टॉम सायर, और हु इज इट्स ऑथर तो इट्स ऑथर लिख दो, काले पेन से लिख दो मार्क ट्वेन। इस प्रकार से इसका आंसर लिखिए। गिव द मीनिंग सेम एज इन द पैसेज। कंटिन्यूड, कॉन्टिन्यूड लगातार जारी रखा। गिव पैसिव वॉइस, शी हर्ड ए साउंड बिहाइंड हर। इसकी पैसिव बनाना है, क्या हो जाएगा? सोचना पड़ेगा, वही रूपाई का फार्मूला लीजिए और सोचना पड़ेगा शी हर्ड ए साउंड बिहाइंड हर। इसकी अगर पैसिव वॉइस बनाएं तो क्या हो जाएगा? अ साउंड वाज हर्ड बिहाइंड हर बाई हर। इस प्रकार से आपका एक कंप्रिहेंसिव आज हम पूरा करते हैं। आगे और कंप्रिहेंसिव आपको सिखाएंगे, किसी दिन बोर्ड पर भी बताएंगे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और लगातार एक बार ना समझ में आए तो दूसरी बार इसे देखना चाहिए। ऐसे कई प्रकार के क्वेश्चन इसमें किए जा सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा उस प्रकार से आपसे क्वेश्चन करता जाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।